Students, today we are going to study that the generation of three-phase supply. So in the last lecture we have studied why we need three-phase supply. Now today we are going to do the practical part. सो मैंने आपको आज समझा दिया था कि कैसे साइन वेव जनरेट होती है, फेस क्या होता है, ये सब चीज़ें मैंने आपको ग्राफिकल वे में समझाई हैं, जिसकी वजह से आपको पता चल गया है कि किस तरीके से अगर हम साइन वेव को देखते हैं तो मतलब वेव के किसी भी पार्ट के पर्टिकुलर पॉइंट पे जब हम कोई एंगल मेजर करते हैं दैट इज अ फेस. ओके, दैट इज अवर फेस. सो हमने ये चीज़ें आपकी देखी. अब हमने देखा कि जो थ्री फेज सप्लाई है, बेसिकली थ्री फेज सप्लाई हम क्या मतलब किसको बोल रहे हैं. थ्री फेज सप्लाई जो है ना हमारी, वो जब किसी भी एक मशीन सपोज ऑल्टरनेटर में है, अगर कोई भी एक मशीन जो हमारी थ्री फेज मतलब एसी वोल्टेज को जनरेट करती है ना, सो दैट मशीन वी कॉल्ड इट एज ऑल्टरनेटर. क्या बोलते हैं उसको? ऑल्टरनेटर. कोई भी मशीन जब हमारी एसी वोल्टेज को क्या करती है, सप्लाई करती है, तो उसको हम बोलेंगे ऑल्टरनेटर. सो ऑल्टरनेटर क्या कर देता है, हमारा एसी वोल्टेज को सप्लाई. अब ऑल्टरनेटर के अंदर क्या होता है, देयर आर थ्री कॉइल्स लाइक आई हैव टोल्ड यू, लाइक कोई भी हमारा स्टार कनेक्शन या डेल्टा कनेक्शन इस तरीके का मैंने आपको बताया था. सो एक सेकेंड. अब इस तरीके से देखो, मतलब इस तरीके से कोई, इस तरीके से तो नहीं, मतलब इस तरीके से, ठीक है. अब इस तरीके से है, मतलब तीन फेस में हमारे पास कोई भी तीन कॉइल्स का कनेक्शन है जो 120 डिग्री सेपरेटेड है तीनों एक दूसरे से. अब क्या होता है ऑल्टरनेटर पे, अब हम क्या करते हैं जब करंट मतलब लगाते हैं तो उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है. ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड जनरेटिंग विच इज रोटेटिंग इन नेचर, एंड उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, ईएमएफ जनरेट हो जाएगा. फिर उसके बाद हमारे पास क्या रहेगा, हमारे पास वोल्टेज प्रोड्यूस होगी. अब वोल्टेज तो प्रोड्यूस हो रही है, अब हमको देखना है कि तीनों मतलब कॉइल्स के अंदर किस तरीके की कितनी मतलब तीनों वोल्टेजेस क्या नेचर है, क्या नेचर है उनका, फेस डिफरेंस देखना है, फेस कैसा आ रहा है, वो वी हैव टू सी दैट. बट याद रखना मैग्नीट्यूड और फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम रहेंगे. ठीक है. अब आप यहाँ देखो इक्वेशंस लिखना सीखते हैं थ्री फेज वोल्टेजेस की. ये मतलब वोल्टेज आर पॉइंट है, जैसे मैंने आपको बताया कोई भी मतलब तीन फेस है, एक पॉइंट आर है, एक पॉइंट वाई है, एक पॉइंट बी है. अब पॉइंट आर पे जो वोल्टेज आ रहा है इट इज वी एम साइन ओमेगा टी. अब ये लिखने का तरीका इस तरीके से, वी एम हमारा साइन ओमेगा टी, हम साइनोसॉइडल वेवफॉर्म ले रहे हैं, इट मीन साइन वेवफॉर्म ले रहे हैं. अब साइन वेवफॉर्म का मैंने पूरा आपको ड्रॉ करके बताया था किस तरीके से वेवफॉर्म होती है, क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, क्या एंगल्स फॉर्मेट होते हैं, +1 से -1 या -1, मैंने पूरी चीजें बताई थी. सो आपको यही चीजें नोट करनी है. देन आपके पास ये वाली, अब आप नीचे देखोगे यहाँ पे तो मतलब एंगल जैसा कुछ दिया है, यहाँ कुछ नहीं लिखा. यहाँ पे मैंने इसलिए कुछ नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे एंगल जो फेस मतलब हमारा एंगल है वो 0 है. दैट्स व्हाई आई डिडंट रोट एनीथिंग हियर, क्योंकि यहाँ पे फेस एंगल 0 है तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है. तो डायरेक्टली हमने ओमेगा टी -0 करोगे तो क्या आएगा, खाली ओमेगा टी. सो अब पॉइंट वाई पे जो वोल्टेज अराइज होती है वो होती है वी एम साइन ओमेगा टी -120 डिग्री. अब हम लोगों ने देखा कि जो ओमेगा टी सॉरी हमारी वी वाई है, वो हमारा जो एंगल वोल्टेज बन रही है वो कितनी बन रही है, वो -120 डिग्री पे बन रही है. अब इसका मतलब हम देखेंगे नीचे वेव फॉर्म्स में, वी बी का क्या बन रहा है, वी एम साइन ओमेगा टी -240 डिग्री. अब इस -240 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं, वी ओमेगा टी +1 to 120 डिग्री, ऐसे भी लिखा जा सकता है. सो ये हमारी क्या है, ये हमारी थ्री वोल्टेजेस हैं जो प्रेजेंट रहेंगी साइमल्टेनियसली हमारे किसमें, थ्री फेज सप्लाई में. अब इसकी वेवफॉर्म से बात करते हैं कि इनका मतलब क्या हुआ. अब आपने देखा मैंने यहाँ पे आई हैव ड्रॉ द वेवफॉर्म्स विद डिफरेंट कलर्स, लेट्स सी. अब यहाँ पे जो दिस रेड वेव फॉर्म इट इज रिप्रेजेंटिंग दी वी आर वोल्टेज. अब वी आर वोल्टेज के साथ क्या था, 0 डिग्री का फेज डिफरेंस था. सो मैंने इसको यहाँ से बनाना शुरू किया. एक चीज याद रखना, आई जस्ट स्किप्ड इट, जस्ट अ सेकेंड, मैं यहाँ पे बता दूँ आपको. दिस इज वोल्टेज वर्सेस ओमेगा टी ग्राफ. ठीक है. अब हम देखते हैं, रेड वाली वेव फॉर्म है, आई हैव ड्रॉन इट लाइक दैट, ये इस तरीके से ड्रॉ हुई, एक साइकिल पूरा ड्रॉ किया. अब आपकी मर्जी, आप इसको आगे एक्सटेंड कर लो. ठीक है. ये हमने वी आर ड्रॉ किया क्योंकि फेस डिफरेंस क्या था, 0 आया, फेस एंगल क्या था, 0.
अब हमने सेकेंड वेव फॉर्म को देखा, इट इज वी वाई इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी माइनस 120, वी वाई थी ना, ठीक है। कैसे बनाएंगे ये, इस तरीके से थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया ऐसे। सो इस तरीके से हमने वी वाई बनाया, एक साइकिल पूरा कंप्लीट। चाहो तो आप इसको आगे एक्सटेंड कर सकते हो। अब हमने क्या देखा, जो वी वाई है वो लैग कर रहा है वी आर से, मतलब लैग का मतलब इसके इसके पीछे आ रहा है। इट मीन्स वी वाई जो है लैग कर रहा है वोल्टेज वी आर से। पॉइंट वाई की वोल्टेज जो है पॉइंट आर के वोल्टेज से क्या कर रही है, लैग कर रही है। कितने डिफरेंस से लैग कर रही है, 120 डिग्री। तो ये देखो, ये रेड और ब्लैक के बीच जो ये डिफरेंस है कितना का है, 120 डिग्री, ठीक है। देन हमने पढ़ी वोल्टेज वी बी, जिसको हमने लिखा था साइन ओमेगा टी प्लस 120, वी एम साइन ओमेगा टी प्लस 120। चलो ड्रॉ करो। तो आपने देखा कुछ यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, उसको थोड़ा एक्सटेंड करके अगर मैं यहाँ लाऊं तो इस तरीके से एक वेव फॉर्म बना दी। आप चाहो तो आगे एक्सटेंड कर सकते हो। सो ये क्या कर रहा है, इससे हमें पता चला जो वी है ना, वो लीड कर रही है वोल्टेज किससे, वी आर से। कितना एंगल, 120। सो यही चीज मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, 120 डिग्री से हमारा वी बी जो है वो लीड कर रही है वी आर को, कितने डिग्री, 120 डिग्री। सो इन वेव फॉर्म्स का कहने का मतलब यही था। तो अब हमें क्या कंसेप्ट पता चलता है, हमें पता चलता है लीड और लैग का कंसेप्ट। सो इसका फेसर डायग्राम बनाना ये भी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जिसको हम फेसर फॉर्मेट में बनाते हैं, मतलब फेसर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसमें क्या करेंगे, वी आर इसको इस तरीके से इसलिए ड्रॉ किया क्योंकि यहाँ पे हमारा जो फेस एंगल था वो 0 था, दैट्स व्हाई वी हैव ड्रॉन लाइक दैट, वी आर को ऐसे कर दिया। अब मैंने कहा था वी वाई क्या कर रहा है, लैग कर रहा है वी आर को 120 एंगल पे। अब इसका मतलब क्या हुआ, लैग कर रहा है। लैग में हम लोग यहाँ पे, अब घड़ी कैसे चलती है, घड़ी आपकी क्लॉकवाइज चलती है। सो हम क्लॉकवाइज ना इसको लैगिंग पार्ट को इस तरीके से बनाएंगे, क्लॉकवाइज हाउ मच, 120 डिग्री, 120 डिग्री। वी बी क्या कर रहा था, लीड कर रहा था वी आर को। सो घड़ी को जब हम उल्टा कहेंगे, कैसे कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, तो हम इसको इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज बना के कितने एंगल पे बनाएंगे, 120 डिग्री। सो जो लैगिंग एंगल होता है इट विल बी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड लीडिंग एंगल विल बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये था आपका फेसर डायग्राम का फॉर्मेट, जिसको हम बोलते हैं फेसर डायग्राम। हमारी कौन सी वेव फॉर्म की, थ्री फेस हमारे सिस्टम की वेव फॉर्म जो है, हमारी वोल्टेज की फेसर डायग्राम। So this is the part. Now we'll be focusing on some definition. So as I told you that the three phase system is a symmetrical system. तो symmetrical systems कौन से होते हैं, जहाँ पे हमारी तीनों वोल्टेजेस और मतलब जो है वो सेम मैग्नीट्यूड और सेम फ्रीक्वेंसी से होती है, जो डिस्प्लेस्ड होते हैं 120 डिग्री एंगल ईच, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं इस चीज के बारे में। अब फेज सीक्वेंस का यहाँ पे मतलब क्या है, पहले वो देख लेते हैं। कुछ नहीं है, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर इस पार्ट को हम आगे एक्सटेंड करके ड्रॉ करें, रेड वाले को या फिर येलो या फिर ये सारी चीज़ों को एज इट इज ड्रॉ करें, तो ये चीज़ें सेम फॉर्मेट में आगे बढ़ेंगी, मतलब बढ़ते जाएंगे। इट मीन्स ये प्रोडिक जो है नेचर फॉलो करें, यही कहना चाहता हमारा फेज सीक्वेंस। द सीक्वेंस इन विच द वोल्टेजेस इन थ्री फेज सप्लाई रीच देयर मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यूज इज कॉल्ड फेज सीक्वेंस। मतलब आर बाई बी जैसे है यहाँ पे सीक्वेंस, आगे भी आर बाई बी ही बनेगा, ठीक है। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है फेज सीक्वेंस की, ये हमें बताता है मोटर, एसी मोटर्स की डायरेक्शन ऑफ रोटेशन में। ऑल्सो हमारा जो ऑल्टरनेटर का पैरेलल ऑपरेशन होता है उसमें हमें ये फेज की ज़रूरत पड़ती है। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि हमने आज क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। हमने लीडिंग लैगिंग का कंसेप्ट देखा, फेसर डायग्राम को सीखा कैसे बनाते हैं। So this is all for today's now. Kindly revise all these things, otherwise you will be forget everything. So keep revising and keep learning each and every day. Thank you.